Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे प्लैनेट सन क्या क्या सिग्निफाई करता है एस्ट्रोलॉजी में, उसको रियल लाइफ से हम कनेक्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजी के साथ, क्योंकि हर लाइफ के अंदर हमारे जो रियल लाइफ के अंदर चीजें हो रही हैं सेम उसी पॉइंट्स के ऊपर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो पहले हम ये जानेंगे कि सन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एंड देन उसकी जो लॉर्डशिप है डिफरेंट हाउसेस के ऊपर, उसकी लॉर्डशिप होने से उसके पर क्या इफेक्ट आएगा किसी भी नेटिव के ऊपर। अगर किसी नेटिव की कोई डिजायर्स हैं, एक अच्छे बड़े घर की, अच्छी वेल्थ की, पोजीशंस की, अथॉरिटी की, या घूमने की, या अपने एनिमीज को किल करने की, जो भी व्हाटसोएवर, उस केसेस के अंदर सन आपका क्या रोल प्ले करता है और सन के साथ हम उसे स्ट्रांग करने के साथ साथ हम क्या क्या चीज को अचीव कर सकते हैं, हम एक एक करके इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे इस एपिसोड के अंदर। तो हम पहला इफेक्ट लेते हैं कि सन क्या सिग्निफाई करता है। सन रिप्रेजेंट करता है हीट को, और ये हीट जो है ना हर कोई महसूस कर सकता है, चाहे वो कोई ब्लाइंड हो, डम हो, डफ हो, कोई भी हो। जो सन की हीट है वो हर पर्सन जो है महसूस करता है। सो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो सन है वो स्टैंड करता है हीट के लिए, एक्सर्ट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। देन सेकंड, जो सन है वो लाइट है उसकी, वो भी हर कोई महसूस कर सकता है कि जैसे ही सन राइज होता है मॉर्निंग में, सब तरफ का अंधेरा खत्म हो जाता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो पार्ट आपका लाइट को रिप्रेजेंट करता है वो पार्ट आपका सन से डिनोट होता है, जैसे कि आईज आपकी देखने के लिए हैं, लाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। सिमिलरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सन। अब आपका जो सन है वो आपके बेसिक सपोर्ट देता है, चाहे एनिमल्स हो, वेजिटेबल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी लाइफ हो, वो बिना सन के आप जो है ना मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो हर चीज में एनर्जी को ट्रांसफर करता है, आपको लाइव रखता है। सिमिलरली इट इज अ प्रॉप ऑफ द ऑल दीज थिंग्स। तो आपकी बॉडी का प्रॉप क्या है? दैट इज द बोन्स। सो बोन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द आपकी बॉडी जो है सन से रिप्रेजेंट होती हैं। वो आपका बेसिक सपोर्ट सिस्टम है आपकी लाइफ के लिए। तो ऐसी आपकी बॉडी का जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम है वो बोन्स हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सन। अब आपका जो सन है वो आपको लाइफ दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, नर्चर कर रहा है। आपकी लाइफ में ये सब काम कौन करता है? आपकी लाइफ के अंदर ये सारे काम आपका फादर करते हैं। आपके फादर आपको लाइफ दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको नर्चर कर रहे हैं। तो किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर जो फादर है वो सन से रिप्रेजेंट होता है। तो हम जो है तत् यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के फिलॉसफी के ऊपर कि जैसा एक्चुअल में सन रिप्रेजेंट करता है उसी की जो सिग्निफिकेंस है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर किस तरह से आती है वो हमने उसको रिलेट किया। एंड इट कैन इजिली बी रिलेटेड, मतलब जो उसकी एक तरह की इम्पोर्टेंसेस हैं जो हर किसी को डे टू डे लाइफ में एवरीवन कैन फील दैट थिंग, सेम हम उसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस चीज को हम चेक करते हैं कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ सन इज किंग। कैसे? सारे प्लैनेट्स जो हैं उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर आप इसको एक लेमैन की तरह से समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि एक आम आदमी वीआईपी के चारों तरफ घूमता है। तो उस केस में हम क्या होगा, जो किसी भी इंस्टीट्यूट का हेड है, फैमिली का हेड है,
स्टेट का हेड है, कंट्री हेड है, whosoever is on the top authority is at the position of authority or at the position like of a king, तो उसको जो है it is represented by sun, कि हर कोई उसके चारों तरफ घूम रहा है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट कि सन क्या है. बॉडी इज वेरी ह्यूज इन शेप. नाउ बीइंग ह्यूज, उसकी जो जब वो किसी की लॉर्डशिप में आ जाता है तो वैसे ही उसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं. नाउ द फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज सिग्निफाइज, हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स में देखा कि इट इज ए लाइट, इट इज ए हीट, इट इज एन बोन सपोर्ट सिस्टम, इट इज ए नरिचर, प्रोटेक्टर, किंग, ह्यूज. तो ये सारी चीजें हमने इसको एस्ट्रोलॉजिकली वी हैव चेक कि ये सारे सन इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. नाउ वी मूव टू द सेकेंड स्टेप. किसी भी हॉरोस्कोप में जब सन आपकी लॉर्डशिप अटेन करता है, डेफिनेटली 12 में से किसी ना किसी हाउस की लॉर्डशिप तो होगी. फर्स्ट से लेकर 12 तक कहीं ना कहीं वो लॉर्डशिप अटेन करेगा. उस केस के अंदर व्हाट डज दैट अप्लाई, और उसके स्ट्रांग या वीक होने से किसी भी नेटिव के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, अब हम ये एक एक स्टेप पे देखेंगे. अब आप ये मानिए कि सन जो है वो फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप ले रहा है. तो फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप आपकी कब होती है? जब आपका लियो लग्न है, सिंह लग्न है, तो आपका जो सन है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो गया. तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और सन स्ट्रांग है. इट मीन्स जो नेटिव है उसका स्टेटस लाइफ में बहुत राइज करेगा, वो बहुत ऊंचा जाएगा लाइफ में. लेकिन अगर वो वीक है, दैट शोज की जो बॉडी, उसकी जो बोन्स है, बॉडी की जो सपोर्ट सिस्टम है वो वीक होगा. हो सकता है उसको कोई बोन्स की डिसीज हो, या कोई ब्रोकन बोन हो जाए, या कोई भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको लाइफ में उसको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो उसकी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है और सन उसका वीक है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप कि सन अगर लॉर्डशिप है एज ए सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस कब होगा सन का? जब वो कैंसर का लगन होगा. इन दैट केस लियो विल बी इन द सेकेंड हाउस, और सेकेंड हाउस की लॉर्डशिप हो जाएगी सन की. नाउ व्हाट इज आवर सेकेंड हाउस? आवर सेकेंड हाउस इज माय ओन फैमिली, आवर वेल्थ, आवर स्पीच, चाइल्डहुड पीरियड. तो ये सारी चीजें हम अपने सेकेंड हाउस से देखते हैं. नाउ आवर सन इज स्ट्रांग एज ए सेकेंड हाउस. तो क्या इफेक्ट आएंगे उस केस के अंदर? जो नेटिव की वेल्थ होगी वो किसी भी और प्लैनेट की सेकेंड हाउस की लॉर्डशिप होने के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी. इट मीन्स अगर सन आपका सेकेंड लॉर्ड है, यानी कि आप कैंसर लगन के हैं और आपका सन स्ट्रांग है, इन दैट केस यू शुड एक्सपेक्ट कि आपका वेल्थ बहुत बढ़ेगी, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होएगी, आपके चाइल्डहुड पीरियड आपका अच्छा होगा, जिसमें एक्विजिशन ऑफ लाइक गुड एजुकेशन, और बहुत अच्छी आपने चाइल्डहुड के अंदर एजुकेशन ली होगी. और साथ ही साथ आपकी जो स्पीच है, आपके जो बोलने का तरीका है, वो बहुत गरिमामय और बहुत ही मतलब ऐसा स्ट्रांग होगा, अथॉरिटेटिव होगा कि लोग उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे. तो ये सारी चीजें, जब आपका सन स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें इफेक्ट आपकी पॉजिटिव होंगी. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका सन वीक है तो जैसे बीइंग एन ह्यूज दिस थिंग, आपकी वेल्थ लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है. आप बात करने के अंदर बहुत ज्यादा आग उगल सकते हैं. बीइंग एन हीट क्वालिटी, आपके अंदर वो एक बेसिक मतलब वीकनेस होगी कि आप अपने आप को कंट्रोल ना करके बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बोलेंगे जो लोगों के लिए बहुत नेगेटिव होगा, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे कभी भी. तो वो जो एक आपकी मतलब वीकनेस के कारण जो प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर वीक है तो आपको अपने चाइल्डहुड के अंदर एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई होगी. ऐसे कोई ना कोई कारण बने होंगे कि आपको एजुकेशन या तो छोड़नी पड़ेगी, या आपको अपने से जो आप डिजर्व करते हैं उससे एक लोअर लेवल पे आप आएंगे. बट समथिंग और हेल्थ विल हैपन कि आपको एक अच्छी एजुकेशन आप मिस करेंगे. नाउ वी मूव टू द थर्ड हाउस. जो सन है उसकी लॉर्डशिप थर्ड हाउस की है. व्हेन इट विल हैपन?
जब वो आपका लगन जो है वो जेमिनी होगा। उस केस के अंदर फिफ्थ जो लियो है वो थर्ड हाउस में होगा, लॉर्डशिप उसकी थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगी। थर्ड हाउस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके यंगर सिबलिंग्स, आपका एग्रेशंस। तो उस केस के अंदर अगर आपके को असिस्टेंट्स, आपके फ्रेंड्स, तो जो आपका स्ट्रांग होने से आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो काफी अथॉरिटी वाले लोग होंगे। आपके यंगर सिबलिंग्स अच्छी पोजीशंस को, स्टेटस को अचीव करेंगे। आपके अंदर एक किसी भी काम को करने की फोर्सफुलमेंट होगी, आप मतलब बहुत फोर्सफुली किसी भी काम को टेकअप कर सकेंगे। तो जब अगर आपका सन बीइंग ए थर्ड लॉर्ड आपका ये स्ट्रांग है, तो उस केस के अंदर आपके साथ ये सारी पॉजिटिव चीजें आने लग जाएंगी, क्योंकि जो ह्यूजनेस सन की है, जो पावर सन दे सकता है एज ए लॉर्डशिप ऑफ ए हाउस, वो बाकी कोई भी प्लैनेट नहीं देता। बट सिमिलरली बीइंग ए नेगेटिव, यू विल सी दैट कि मतलब एग्रेशन नहीं है, काम के अंदर आलसपन है, काम को टेकअप नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी किसी भी और प्लैनेट के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा एक कुछ ना करने की इच्छा। या आप यू विल बी हैविंग ए फ्रेंड सर्कल जो एक लोअर लेवल के, नॉट ए गुड स्टेटस। आपके जो यंगर सिबलिंग्स होंगे वो एक अच्छे सेटलमेंट नहीं हो पाएंगे उनकी, बीइंग सन इज योर वीक प्लैनेट। मूविंग अहेड, आपका जो सन है वो फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप है। फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप मीन्स आपका टॉरस लग्न है। टॉरस फोर्थ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉपर्टी, आपका घर, व्हीकल, मदर। ऐसे अगर बीइंग ए फोर्थ हाउस आपका सन स्ट्रांग है तो उस नेटिव के पास बहुत बड़ा घर होगा, एंड दैट टू विद ए वेरी गुड सनलाइट। उसके घर में लाइट का जो एक क्रॉसिंग होगी या एक नेचुरल लाइट होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एनी अदर लग्ना पर्सन। अगर टॉरस लगना है और सन स्ट्रांग है, इट मीन्स सन इज द फोर्थ लॉर्ड, और वो एक बहुत अच्छी वाइड प्रॉपर्टी विद ए गुड लाइटिंग अरेंजमेंट आपको देगी, एंड ए गुड स्ट्रांग मदर यू विल हैव। तो आपको ये देखना है कि जैसे जैसे जिसकी लॉर्डशिप आ रही है सन की, जहां पर भी वो एक बहुत ज्यादा उस चीज के अंदर एक एनहांसमेंट देता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर प्लैनेट। इफ योर सन इज ए लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, लाइक आपका एरीज लग्न है और सन आपका स्ट्रांग है बीइंग ए फिफ्थ हाउस, उस केस में क्या है कि आपके बच्चे बहुत अच्छा स्टेटस अचीव करेंगे लाइफ के अंदर, बहुत राइज करेंगे। एंड सिमिलरली बीइंग एन इंटेलेक्चुअल हाउस, आप बहुत ज्यादा अपना जो लेवल होगा इंटेलेक्ट का वो बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत अगेन मतलब यू विल बी क्यूरियस टू नो द थिंग्स ऑलवेज। आप हमेशा एक कुछ सीखने के लिए तैयार होते होंगे, जानने के लिए तैयार होते होंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड इफ इट इज वीक, तो ह्यूजनेस उसकी नेगेटिव भी उतनी ही हो जाती है। आपके बच्चों का स्टेटस नहीं अच्छा हो पाएगा अगर बीइंग फिफ्थ लॉर्ड सन आपका वीक है। नाउ इफ सन इज योर सिक्स्थ लॉर्ड, इट मीन्स आपके पाइसेस लग्न है, तो आपका जो सन है वो आपका सिक्स्थ लॉर्ड बन गया। एंड इफ इट इज स्ट्रांग, देन you are going to face the mighty enemies. आपके जो एनिमीज हैं वो भी इतने ही स्ट्रांग होंगे जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। Here it is good to have a weak son, ताकि आपके जो एनिमीज हैं वो वीक होंगे आपसे। Being a सेवंथ का अगर लॉर्डशिप आती है, when it will be when Aquarius लग्ना, then sun is the lord of the सेवंथ हाउस। तो सेवंथ हाउस की लॉर्डशिप आने पे आप ये देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है दैट बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली, ए वेरी एरिस्टोक्रेटिक पर्सन, दो इट इज नॉट ए टाइम ऑफ क्वींस एंड किंग्स, बट स्टिल इस पर्सनैलिटी विल बी लाइक ए क्वीन और किंग। तो उस तरह की पर्सनैलिटी के आप पर्सन के साथ यू विल गेट मैरिड इफ इट इज ए स्ट्रांग सन। इफ
योर सन इज ए पार्ट ऑफ योर 8th लॉर्ड। आपका 8th हाउस का जो है वो लॉर्ड बन जाता है और स्ट्रांग है। 8th हाउस का लॉर्ड आपका कब होगा? जब आपका कैप्रिकॉन लग्न है। उस केस के अंदर 8th इज द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। इट मीन्स इट इंडिकेट ए गुड लॉन्जिविटी। वी हैव टू रिमेम्बर वन रूल ऑल द टाइम कि जो उसकी ह्यूजनेस है सन की, उसकी लॉर्डशिप किसी भी हाउस पे आते ही वो उसकी जो सिग्निफिकेंसेस हैं, जो उसको रिप्रेजेंट करता है हाउस, उसको बहुत बढ़ा देता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर प्लैनेट। Now, being an 8th house lord and being strong, it gives a very strong, very long longevity for the native. Now, if it is a 9th house lord, that is means कि आपका Sagittarius लग्न है और सन आपका 9th house lord बन रहा है और वो strong है, that shows कि आपके पास बहुत strong ruling powers होंगी। आपके फादर बहुत strong होंगे। यू विल बी इंक्लाइन टू द स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज्यादा आपका स्पिरिचुअल नेचर होगा बिकॉज ऑफ द सन ह्यूजनेस। नाउ सन बीइंग द 10th हाउस लॉर्ड, when it will be? When you are having a Scorpio lagna and is strong. तो strong 10th house lord होने से आपको the position of authority you will get. आप किसी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, या यू विल बी होल्डिंग ए वेरी बिग बिजनेस अपना, जहां पे मतलब इट विल बी रियली हाई बिग इन लाइफ, विच कैन बी इजिली सीन कि ये मतलब कैन बी कंपेयर्ड इजिली कि ये बहुत बड़े बिजनेस के होल्ड करते हैं या उसके ओनर हैं। Now, if it is a 11th house lord and strong, that means Libra Lagan, Sun being the 11th house lord and it is strong. That means कि जब आपका जो गेन्स हैं या आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं वो बहुत एक स्टेटस जो है राइट अच्छे स्टेटस को होल्ड करेंगे पोजीशन को, एंड जो आपके लाइफ में गेन्स होंगे वो कंपैरेटिव टू एनी अदर प्लैनेट बहुत ज्यादा होंगे। नाउ कम टू द 12th हाउस मीन्स वर्गो लग्ना। तो व्हाट इज 12th हाउस? पॉजिटिव एंगल इज मोक्षा और द नेगेटिव एंगल इज आपका एक्सपेंसेस एंड योर रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो जो आपकी पॉजिटिव इसके अंदर है कि अगर आपका सन स्ट्रांग है तो आपका जो मेडिटेशन है मोक्ष की तरफ है, आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, आप पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आपका सन वीक है तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपका एक अनड्यू रिक्वायर्ड इंक्लिनेशन होगा दूसरे सेक्स की ओर, विच विल नॉट बी गुड फॉर यू। नाउ दिस वी हैव अंडरस्टूड कि अगर सन की लॉर्डशिप है किसी भी हाउस के ऊपर तो वो कैसे कैसे किस किस चीज को बढ़ा सकता है। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट कि हमें अगर लाइफ के अंदर लाइक एवरीवन डिजायर्स कि मेरा घर बड़ा हो, मेरा अच्छी स्टेटस हो, आई एम कनेक्टेड टू द हाई क्लास पीपल्स ऑलवेज, मेरी लाइफ के अंदर मतलब एक मटेरियल कंफर्ट ही कंफर्ट हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका सन जो है वो किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेदर इट इज ए स्ट्रांग और ए वीक सन। अगर आपको जैसे बताया कि अगर आपका 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है और आपका इफ इट इज ए वीक सन, देन यू नीड टू स्ट्रेंथन दैट सन कि तभी आपका एक घर बड़ा हो सकता है। अदरवाइज बीइंग इट्स अ क्वालिटी ऑफ बीइंग किंग, ह्यूजनेस, वो जो चाहता है वो करेगा। तो सन इफ इट बिकम्स द लॉर्डशिप ऑफ एनी हाउसेस एंड इफ इट इज वीक इन योर हॉरोस्कोप, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उसे स्ट्रेंथन किए बिना आप उस चीज को अचीव करना आपके लिए आसान नहीं होगा, किसी भी नेटिव के लिए।
तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मेरा सन किसकी लॉर्डशिप है एंड व्हाट इज द पावर ऑफ सन इन माय हॉरोस्कोप, एंड इफ बाय एनी वे इट इज वीक देन I have to strengthen it to achieve that thing in life. I hope कि I could make it understand कि हम सन कैसे कैसे हमारी लाइफ के साथ एक्चुअली रिलेट करता है एस्ट्रोलॉजी एंड रियल लाइफ का, एंड कैसे किस किस हाउस के साथ उसकी क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नेगेटिविटी हो सकती है, एंड कैसे हम उसको स्ट्रेंथन करें। स्ट्रेंथन करने के लिए आप मेरा दूसरा एपिसोड देख सकते हैं जहां पे हाउ टू स्ट्रेंथन द सन इज बीन गिवन, तो आप उसे देख के ये उस चीज के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन यू कैन चेक वेदर यू आर फेसिंग द नेगेटिविटी ऑफ द वीकनेस ऑफ द सन or the positive of the sun by seeing all these factors which has been discussed in that episode. अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।